ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/9/68। बच्चों को योग सिखलाया और सभी जगह तो आप ही सीखते हैं। क्या योग की याद कोई सिखाई जाती है या आप ही याद करने लगते हैं? आप ही याद करने लगते हैं। बच्चे का माँ से योग लग जाता है, स्कूल में जाता है टीचर से लग जाता है, खेलने जाता है बच्चों से, आपस में योग लग जाता है, याद करने लग पड़ते हैं। शादी होती है, घरवाली से योग लग जाता है, बुद्धि का योग लग जाता है ना, आप ही लग जाता है। और यहाँ बच्चों को योग सिखलाया, वहां सिखलाने वाला बाप नहीं होता और यहाँ सिखलाने वाला बाप है। वहां तो आप ही एक दो को सीखने में आ जाता है, यहाँ तो बाप बैठे बच्चों को सिखलाते हैं। तो देखो यहाँ के योग में और दुनिया के योग में रात दिन का फर्क है। वो तो बहुत मित्र संबंधी धंधा आदि याद आते रहते हैं, इतना याद आते हैं जितना यहाँ याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बहुत मुश्किल से बनते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी नहीं याद है, पता ही नहीं है कि शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। वो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, तो उनको याद करना पड़ता है। इसलिए याद करना पड़ता है, यहाँ इसमें विराजमान है तो उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमको शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के सिखलाए रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं, हम कैसे निश्चय करें? तो यहाँ भी ऐसे हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में कमी है तो समझो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो जाए तो उसकी निशानी है औरों को भी धारण करावेंगे। बाबा ने समझाया था, वो दुनिया वाले तो कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, चाहते हैं विश्व में शांति हो जावे, परंतु उनसे पूछो कि विश्व में पहले भी कभी शांति थी? वो शांति किस प्रकार हुई थी?
वो कुछ भी नहीं बता सकते, जानते ही नहीं हैं। पहले जैसे शांति हुई थी हूबहू वही शांति चाहिए। और ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। शांति देवा बाप आया हुआ है। जैसे कि ये दिल वाला मंदिर है, आदिदेव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। तो कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम उनसे पूछो विश्व में किस प्रकार की शांति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सारे विश्व में शांति थी और उस शांति का यादगार पूरा ही दिलवाला मंदिर में दिखाया गया है। क्योंकि विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो उन्हों को बताना चाहिए कि तुम नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी दिलवाला मंदिर में चल करके देखो। क्योंकि मॉडल ही दिखाया जा सकता है। वो मॉडल आबू में चल करके देखो। ऐसे तो वो आबू का मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका नाम दिलवाला मंदिर रख दिया है। और आदिदेव को भी बिठाया है। ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। तो जैसे वो तपस्या में बैठे हैं, वो तो जड़ हैं और तुम तो यहाँ चैतन्य में हो। तुम दिलवाला मंदिर चैतन्य लिख सकते हो, परंतु जब ऐसी तुम में पावर आ जाएगी तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाएगी। मनुष्य मुझ जावेंगे कि ये क्या है, क्योंकि समझने में बहुत मेहनत लगती है। अभी तो बहुत बच्चे ही ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं, बल दर पर पास में बैठे हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे कि भैंस बुद्धि है। अभी जैसे बंबई में प्रदर्शनी हो रही है, वहां अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ढेर मत पंथ हैं। वैष्णव धर्म वाले भी हैं, परंतु वो वैष्णव धर्म का अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। कृष्ण की बादशाही कहाँ, वो तो जानते ही नहीं। कृष्ण की राजाई को ही स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहा जाता है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है।
बाबा ने कहा था जहां बुलावा हो वहां जाकर के तुम समझाओ, पूछो कि विश्व में शांति कब थी, बताओ। ये तो आबू ही ऊंचे ऊंचे तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप विश्व की सदगति करते हैं। ये आबू पहाड़ है, उसका सैंपल देखना हो तो चल करके दिलवाला मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उसका सैंपल है। सुन करके लोग बहुत खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा तो हमारा बाप है, ये आदिदेव है, परंतु तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं, तुम तो जानते हो ये नंबर 1 बेवकूफ हैं, वो फिर तुमको बेवकूफ समझते हैं। तो अभी तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझानी है। आबू बड़े ते बड़ा तीर्थ है, ये बात बंबई में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ी बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता ने आबू में आकर के स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे की है स्वर्ग की रचना? वो स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं। हम तो अभी जानते हैं, तुम नहीं जानते हो इसलिए तुमको समझाते हैं। तो पहले तो सभी से पूछो कि तुम विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। तुमने कब वो शांति सुनी है, देखी है? विश्व में शांति तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही लक्ष्मी नारायण हैं और उनका एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी सारी डायनास्टी का राज्य था। 24/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो चलो हम इनकी राजधानी का मॉडल तुमको आबू में दिखाते हैं। ये दुनिया तो पतित पुरानी है, अभी इंदर आ गई, बाहर में पुरानी दुनिया का सैर करने के लिए। उस बाहर की दुनिया को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, जो नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तो बतलाते हो, सभी तो नहीं जानते, न बतला सकते, न उनकी समझ में आता है। बात बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है और नीचे आदिदेव बैठा है। नीचे स्टेज में बैठा है तो तपस्या कर रहे हैं। आत्मा ऊंची स्टेज में जाती है तो राजधानी तैयार हो जाती है। आदिदेव को एडम भी कहते हैं। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स ही कहेंगे,
परंतु उन ग्रेट फादर्स का भी कोई फादर है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है। नाम देते हैं एडम, आदम, आदिनाथ। ऐसे तुम महिमा सुनावेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये बरोबर एक्यूरेट बात है। जैनी लोग भी आदिनाथ का नाम सुनकर के बहुत खुश होंगे। बरोबर एक्यूरेट बात है। बंबई में भी समझा सकते हो। तुम कृष्ण की महिमा करते हो परंतु जानते तो कुछ भी नहीं हो। कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा, स्वर्ग का मालिक था। उनका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखावें। वो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिसके एवज में फिर बैकुंठ के मालिक बनते हैं। तो चलो हम तुम्हें वो मॉडल दिखावें। संगम युग की तपस्या भी दिखावेंगे। जो प्रैक्टिकल में हुआ था वो यादगार बनाई गई है। वो यादगार हम तुमको दिखाते हैं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। वहां अंबा का भी मंदिर है। बताओ कि वास्तव में अंबा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है। भुजाएं मददगार की यादगार हैं। वास्तव में एक मनुष्य को तो 2 ही भुजाएं होती हैं। तो समझाओ, आओ हम तुमको दिखावें। बैकुंठ भी आबू में दिखावें। आबू में ही बाप आकर के सारे विश्व को हेवन बनाते हैं, सारे विश्व को सदगति देते हैं। तो बताओ कि आबू सारी दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ हुआ, क्योंकि सभी धर्म वालों की सदगति करनी है और वो सदगति करने वाला एक ही बाप है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अनेक व्यापी हो तो अनेक रूप हो जाएं। उनका तो यादगार बना हुआ है। तो चलो आबू में दिखावे। तो इस प्रकार तुम आबू की बहुत महिमा कर सकते हो। यहां भी प्रदर्शनी करो, प्रबंध करो। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। अच्छा सा शोभा वाला मकान हो, जो मनुष्य आकर के अच्छी रीति देखें, सो अच्छा होगा तो बहुत मनुष्य देखने में आवेंगे। तुम समझाते भी हो कि विश्व में शांति किस तरह कैसे स्थापन हो रही है। तुमको हम सभी यादगार दिखाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, वो क्या चीज थी, बोलो। चलो हम आबू में दिखावें। बैकुंठ का पूरा एक्यूरेट यादगार बनाया हुआ है। ऊपर छत में यादगार है। अभी तुम ऐसा नहीं बना सकते हो। तो ये बात अच्छी रीति बताना है। एक्यूरेट जो धक्का खाते रहते हैं वो भी एक्यूरेट समझेंगे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया
तो फिर बहुत आवेंगे। आगे चल करके आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। तुम्हारी मदद के सिवाय 1 इंच भी बन नहीं सकेगा। तो कहाँ भी निमंत्रण मिलते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, तो कहना चाहिए वह कब थी, कैसे थी, वो चलो आबू में हम तुमको दिखावें, समझावें। मॉडल आदि सब दिखाने हैं। ऐसा मॉडल दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति दी थी, सबकी सदगति की थी। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, म्यूजियम संभालने वाले हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। ठीक रीति किसी को समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, बाबा रीड तो करते रहेंगे। बाबा तो सभी को समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझाते हैं। कौन कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पद पावेंगे। इस समय पुरुषार्थ करते करते अगर मर पड़े तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की बड़ी मेहनत है, वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझाओ, ऐसे ऐसे लेकर के आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही हूँ, आदिदेव भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, पता नहीं आबू क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों पैसे उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर आदमी वहां जाकर के इकट्ठे हो गए हैं। जैसे रीढ़ बकरियां वहां जाकर के ढेर इकट्ठे हुए हैं। इतनी बदबू है, इतनी गंदगी होती है, बात मत पूछो। जैसे जानवरों में सल कितनी भारी भीड़ लगी पड़ी है। समाचार था भजन मंडली की एक सारी बस नदी में डूब गई। ये सभी इस दुनिया के दुख हैं। अकाली मृत्यु होती रहती है, वहां तो नई दुनिया में ऐसे कुछ होता ही नहीं है। इन बातों को तुम ही समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। तो बाप ज्ञान का पंप भर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठाए रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को जानती है। वो समझते हैं कि नई दुनिया का सैर करने इंदर आ गई है। अब वो कोई नई दुनिया थोड़ी ही है। हम तो कहते हैं पुरानी दुनिया का सैर करने गई है। जो पुरानी दुनिया अब गई कि गई, वो तो समझते हैं कि अभी इस दुनिया को 40,000 वर्ष लेंगे, परंतु तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। अभी इस पुरानी दुनिया को तो मौत आया कि आया। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े हैं। 2468 की वाणी का 3रा पेज दिखाया है। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था,
फिर जागता था। तुम भी पहले कुंभकर्ण थे, आधा कल्प सोए पड़े रहे, अभी तुम जागे हो। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही है। कई तो ऐसे ही यहाँ भावना में आकर बैठ जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ये सभी यहाँ जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बुलाते हैं। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से हमको ये भरोसा मिलता है। ऐसा ऐसा सुनते हैं तो बस वो भी कह देते हैं कि हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हम आपसे भरोसा जरूर लेंगे। ऐसे भावना बैठ जाती है, समझते हैं हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो भावना का भी भाड़ा कितना मिल जाता है। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ऐसे समझ लेते हैं। परंतु बेहद का बाप तो यहाँ आया हुआ है ना, यहाँ बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। वो है भावना का अल्पकाल का सुख। भावना का बाड़ा अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा मिलता है, बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ भी रखा नहीं है। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है। बाबा तो कह देते हैं, जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तब हम माने कि भगवान आया हुआ है, तो उनको भगा देना चाहिए। साक्षात करना, भक्ति आदि करना, ये तो भक्ति मार्ग में सिखाया जाता है। 9 भक्ति में साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। करके अगले जन्म में कुछ अच्छा बन जावेंगे, कोई शैतानी होगा तो जाकर के शैतान बनेगा। यहाँ तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है और बाप नई दुनिया को बदलने वाला है। पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाते हैं। यादगार भी तुम्हारे सामने खड़ा है। ये बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूट फूट होती है तो मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह जो पुरानी शोभा थी वो तो कम हो जाती है ना। तो ये सभी विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो अपना कल्याण करने के लिए अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। है ये पढ़ाई की बात। बाकी ये तो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठे बनाए हैं, वास्तव में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। न कोई गोप गोपियों का ऐसा खोल खेल होता है कि कोई रास रचते हैं। ये सभी नॉनसेंस बुद्धि की बातें हैं। परंतु मनुष्य अपन को पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं, अपनी बुद्धि की कितनी सराहना करते हैं। बाबा तो कहेंगे कि कोई राजा को अगर 50 मिनिस्टर हैं तो उनको जरूर बुद्धू कहेंगे। अभी तो देखो हजारों मिनिस्टर हो गए, जैसे सारी दुनिया में मिनिस्टरों का राज्य हो गया।
समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी अभी टाइम तो पड़ा है, एक एक पॉइंट को अच्छी रीति समझाओ। कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा अच्छा योगी चाहिए। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। तो बाबा भी कहते हैं अर्जुन देरी है। अभी ही अगर मान लेवे कि बरोबर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो सभी को मोचेरे आकर के खाने पड़ेंगे, परंतु वो अभी टाइम नहीं है। अभी तो तुम ही नहीं सुधरे हो तो औरों को क्या सुधारेंगे। एक ही बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग एक बाप ने सिखाया था, वही बाप इस समय राजयोग सिखाए रहे हैं। उस बाप के बदले नाम कृष्ण का डाल दिया है। जो कृष्ण इस समय बिल्कुल ही पतित सामरा है, कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। बाप समझाते हैं ये झूठे शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बेड़ा ही गर्क हो गई है। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। बाकी तो शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, वो है शरीर की पढ़ाई। शरीर एक जन्म रहता है, ये है आत्मा की पढ़ाई। आत्मा तो जन्म जन्मांतर एक ही काम करती है ना। तो ये जो आत्मा की पढ़ाई है ये आत्मा का बाप पढ़ाते हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, अनेक जन्मों तक आत्मा के लिए सोर्स मिल जाता है इनकम का। बाप कहते हैं मैं मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आता हूँ, मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। इस पढ़ाई में पवित्रता मुख्य है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। धारणा करने में नंबरवार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर्स हैं सभी सेंटर्स में नंबरवार बच्चे हैं। तो समझो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बोलो, स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है। देवताओं का वो झुंड देखना हो तो चलो आबू, और कोई भी जगह ऐसा नहीं दिखाया गया है जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। बल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, परंतु वो और बात है। आदिदेव यहां भी बैठा हुआ है, परंतु सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया ये तो एक्यूरेट यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर, फिर अजमेर में किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। ब्रह्मा ने तो स्वर्ग स्थापन नहीं किया, मॉडल बना हुआ है। अभी हम चैतन्य दिलवाला नाम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते है? क्योंकि हमारी वो स्टेज अभी नहीं बनी हुई है। जब मनुष्य खुद समझ जाएं तो फिर आप यही कहेंगे कि तुम लिखो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। अभी नहीं है वो स्टेज। अभी तो देखो थोड़ी ही बातों में क्या कर देते हैं।
क्रोध ही बहुत होते हैं, देह अभिमान आ जाता है घड़ी घड़ी। कोई भी अभी देही अभिमानी बना नहीं है। हाँ, बनना है, सो सिवाय तुम बच्चों के और कोई बन नहीं सकता। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसे भी नहीं जो नसीब में होगा। जो पुरुषार्थी होंगे वो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी बच्चे तो सदा पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तो कहा जाता है जो तकदीर में था सो हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। इसी मुरली की कुछ पॉइंट्स बची हुई हैं। ओपिनियन तो सभी लिखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए। फिर कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, सिर्फ औरों को राय दे करके चले जाते हैं, खुद कुछ नहीं समझते। बाप कहते हैं ओपिनियन चाहिए खास इन बातों की कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा शिव है, वही का सभी का सदगति दाता है। पहली बात, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, उनका तो नाम ही शिव है, वो एक ही है जो सदैव शिव अर्थात कल्याणकारी है। शिव बाबा कहते हैं ये स्लोगन बहुत अच्छा है, जगह जगह टांग दो, शिव बाबा याद है। शिव बाबा की स्वर्ग की बादशाही है और पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। पानी की नदियां पतितों को पावन नहीं बनाती। ऐसे ऐसे ओपिनियन तुम इकट्ठा करो तो एक किताब बनाया जाए, परंतु ऐसे लिख कर देने वाले अभी नहीं मिलेंगे। जब पिछाड़ी होगी तो इन बातों आदि का ज्ञान तुम बच्चों को आ जाएगा। गहराई से इन बातों को तुम समझ जावेंगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी। तब फिर तुम्हारा सब पीछा पकड़ेंगे। टाइम चाहिए। तुम कोशिश करते हो एमपी मिनिस्टर्स आदि को समझाने के लिए, परंतु अभी कोई समझेंगे नहीं, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज है। तो साधारण गरीबी आएंगे। जानते हो ये भी साधारण ही था ना। आजकल जिनके पास लाख हैं उनको साहूकार तो नहीं कहा जाता है, जिनके पास करोड़ हैं उनको साहूकार कहा जाता है। वो साहूकार ज्ञान नहीं ले सकेंगे। ये त्रिमूर्ति का बैज गीता का सार है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाकी तो और जो ढेर के ढेर चित्र हैं सभी भरतनाट्य पहनी है, कोई काम के नहीं। तो बच्चे समझा सकते हो विश्व में शांति किसको कहा जाता है? बोलो। अभी विश्व में शांति की स्थापना हो रही है। इसके लिए बाप कहते हैं मन मना भव, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो स्वर्ग का यादगार भी है, स्वर्ग स्थापन करने वाले का भी बना हुआ है। इतनी सहज बातें हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। तुमको बड़ी मेहनत लगती है। तुम समझो कोई बहुत अच्छे बड़े को पता लग जाता है और उनका आवाज बहुत अच्छा निकलता है, तो भी कह देंगे इनको तो जादू लग गया है। जब बहुतों को ऐसा जादू लगेगा
तो कुछ आवाज होगा। अभी तो इस ज्ञान में चलने का साधारण और गरीबों का ही पार्ट है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूं। गरीब ने थोड़ा बीज बोया और गया बैकुंठ में। साहूकार लोगों का पैसा क्या काम में आवेगा? बाप कहेंगे मैं तो पक्का सर्राफ हूं, रुपया भी काम में आवे तब रिटर्न में दूंगा, नहीं तो कहेंगे रख दो अपने पास, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। काम में आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे? बाकी स्वर्ग में तो सबको चलना है, ये तो गारंटी है। उसमें भी जो जैसा कर्म करेंगे वैसी स्टेज पावेंगे। दो बहुतों को मनसा वाचा कर्मणा सुख देते हैं, उसका भी उजूरा मिल जाता है, उनको बहुत आशीर्वाद मिलती है। अगर कोई कर्मणा न भी की न कर्मणा भी नहीं करता है तो बाकी क्या फायदा? नंबरवार पद हैं। बाबा यहाँ का भी पूरा अनुभवी है। किंग क्वीन की शादी होती है तो यहाँ के राजे रजवाड़े प्रिंस प्रिंसेस जाकर के उनका पेशगीर उठाते थे, उसमें भी बहुत इज्जत समझते थे। जब रानी की सवारी निकलती है तो घोड़े पर तलवार उठा करके उनके पिछाड़ी पिछाड़ी चलते हैं। बाप तो कहेंगे ये सब जंगली जानवर हैं। भारत के पावन महाराजा महारानी अभी पतित बन गए हैं, तो पतित स्टेज में जब हैं तब ये काम करना पड़ता है। बाबा का तो सभी देखा हुआ है। तुम कहाँ भी जावेंगे जट समझ जावेंगे ये कौन है, जान जावेंगे हम ये बनने वाले हैं। दिल में खुशी होगी हम ये बन रहे हैं। तुम्हारी अभी की ये खुशी अविनाशी बन जाएगी। मौत सामने आया के आया, तब फिर बहुत मेहनत करने लग पड़ेंगे और मेहनत करने वाले खूब खुशी में रहेंगे। बाकी का धन तो कोई काम में आवेगा नहीं, पीछे आने वालों का धन तो बिल्कुल काम में नहीं आवेगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो आज के धनवान हैं वो गरीब बन जाएंगे और गरीब साहूकार बन जाएंगे। पीछे जाकर के समझेंगे कि हम तो रंग समझ बैठे थे, स्वर्ग तो अजून अभी स्थापन हो रहा है। इतना समय मुफ्त में हम अपने धन को बर्बाद करके खुश होते रहे। इसलिए बच्चों की कचहरी भी जरूरी है। अपना रजिस्टर देखते रहें। दिल्ली में बच्चे म्यूजियम आदि बनाते रहते हैं, कितना होना रहता है सर्विस का, सर्विस में बिजी रहते हैं। कोई तो बहुत बिजी रहते हैं। बड़ी भारी राजाई स्थापन होती है। बाप कहते हैं एक तो ब्राह्मण कुल की और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं। इनों की एक ही गीता है और उस गीता में एक ही भगवान वाच है, परंतु गलती से भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में इतने पक्के हो गए हैं जो इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं है। आगे चल करके बहुत समझते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।